नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राजद सुप्रीमो लालू यादव पर मुजफ्फरपुर में मामला हुआ दर्ज। पशुपति कुमार पारस का ऐलान, अगर सम्मान नहीं मिला तो सभी सीटों पर पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा दावा, कहा बाढ़ के प्रति सरकार है सजग, नहीं होने देगी परेशानी। मंत्री संतोष सुमन ने कहा, अगर बाढ़ की स्थिति बिगड़ी तो केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की करेंगे मांग। और राजद का बड़ा आरोप, बाढ़ के नाम पर हो रहा है नाटक। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जमीन के बदले नौकरी मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप सहित 8 लोगों को 7 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का सम्मन जारी किया। वहीं दूसरी तरफ एक सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट ने राजद प्रमुख की परेशानी बढ़ा दी है। इस पोस्ट को लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में लालू यादव के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। 2 दिन पहले लालू यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से बिहार में बलात्कार सहित कई गंभीर आरोप लगाकर सरकार पर हमला बोला गया था। इसी मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज कराया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कहा कि यह एक बिहारी के साथ भद्दा मजाक है। जो काम लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किया है, उससे वो काफी आहत हुए हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लगभग 50 साल बाद जिस तरीके से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, पहली बार हुआ है। पहली बार बिहार में अनुभव है, बिहार सजग है और बिहार की सजगता से जो नुकसान होना चाहिए था वह नहीं हो पाएगा। पूरा शासन प्रशासन सजगता से काम कर रहा है। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा भारत सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसका DPR नेपाल के दम के लिए पूरी प्लानिंग चल रही है। प्रकृति की विपदा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसका निदान करेगी। अपने बिहारी को सुरक्षित रखेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। पूरे प्रशासन अधिकारी सभी गठबंधन की देखरेख में कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से बात हुई है। जिलाधिकारी ने कहा है, गठबंधन हमारी पूरी तरीके से सुरक्षित है, सरकार पूरी तरीके से सजग है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। प्रशासन को कह दिया गया है, किसी भी कीमत पर गठबंधन को टूटने नहीं दिया जाएगा। सरकार के द्वारा पैसे की कोई कमी नहीं है। जरूरत पड़ी तो लोगों के बीच जाकर हम सेवा करेंगे। रोहिणी आचार्य के द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। बिहार सरकार को रोहिणी जी कहाँ रहती हैं, कभी सिंगापुर तो कभी पटना। उनके भाई कहाँ रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कहाँ रहते हैं, यह बताए। यह लोग सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाले हैं। राजकुमार राजकुमारी, बिहार की जनता जमीन हकीकत देखना चाहती है। सेवा भाव से काम करना चाहिए और जनता के बीच जाकर उन आपदा में पड़े लोगों से मुलाकात करके उनकी सेवा में लगना चाहिए। सरकार में रहते हुए जनता की गाड़ी कमाई जो लूटी है, उसका थोड़ा सा असर बाढ़ पीड़ितों में भी लगाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आपदा में जो लोग फंसे हैं, उनकी सरकार के खजाने से सबसे पहले अधिकार है। 6,61,000 क्यूसेक वाटर छोड़ा गया, जो पहली बार बिहार में अनुभव है। लेकिन सरकार सजग है। सरकार की सजगता से वो नुकसान नहीं कर पाएगा जो अकस्मात बाढ़ आने से होता है। शासन प्रशासन पूरी नज़र रखे हुए है और भारत सरकार भी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज़्यादा जो दिया गया है। कल DPR भी नेपाल के डैम के लिए बनाने का पूरी प्लानिंग चल रही है। इस बार प्रकृति की विपदा पर हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके हम इसका निदान भी करेंगे और अपने बिहारियों को सुरक्षित और संरक्षित भी रखेंगे। कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे प्रशासन, कई जिलाधिकारियों से हमारी बात भी हुई है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी अभी बताए हैं कि हमारा तटबंध सुरक्षित है, नज़र है। सीतामढ़ी से जो पानी आ रही है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सरकार पूरी सजगता से, गंभीरता से लगी हुई है। पूरी तरह से जहां जरूरत होगा हम लोग तैयार बैठे हैं।
कि आवश्यकता के अनुसार वहाँ राहत भी पहुँचाएंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ सहभागिता भी करेंगे। लोगों के बीच खड़ा होकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा में कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन ये रोहिणी आचार है, वो सवाल खड़े करे कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने चाहिए बिहार सरकार को करनी नहीं। देखिए रोहिणी जी कहाँ हैं? पटना रही। ये कभी सिंगापुर से कभी पटना से, इनके भाई कहाँ हैं? नेता प्रतिपक्ष कहाँ है बताएं? अरे जिम्मेवारी निभाओ। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग, राजा रानी के पेट से जन्म लेने वाले राजकुमार और राजकुमारी जी, बिहार की जनता जमीन पर देखना चाहती है। जमीन पर सेवा के भाव से काम करना चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं, उसका कुछ अंश इसी अवसर में आप लोगों की सेवा में लगा दें, लोगों की दुआ मिलेगी। आज वो भाव नहीं है। सिर्फ ट्वीट कर करके सेवा का मनोभाव बनाना। हम तो कहते हैं, हमने पहले ही अपील किया कि सभी लोग को मिल करके आपदा में सेवा के भाव से काम करना चाहिए। ट्वीट करने से और सिर्फ बयान दे देने से प्रतिपक्ष की भूमिका होती है। सत्ता से ज्यादा विपक्ष जमीन पर खड़ा होकर के लोगों की समस्या को सरकार को अवगत कराता है, सरकार को सजग कराता है, सरकार को विवश करता है कि सरकार सेवा करे। कितने जिलों में राहत कार्य चलाई जा रही है सर सरकार के द्वारा? अभी जितने जगह बाढ़ की व्यवस्था बन रही है फ्लडेड क्षेत्र में, मैं बता दूं कि खास करके चंपारण का दोनों क्षेत्र है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, ये जगह और हमारे जिला बाढ़, मुंगेर, ये सब गंगा के बाढ़ के कारण पहले से थोड़ा प्रभावित। सब जगह सजगता से लोग लगे हैं। आरा भी हम लोग गए थे। सब जगह लोगों की नजर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपदा से पीड़ित लोगों का खजाने पर पहला अधिकार है और उसके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाने तक मैं जिंदा रहूंगा। जब तक हटाएंगे नहीं तब तक। बस देश को कमजोर करने वाले, आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारी को पोषित करने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही हटाने का पहला अभियान रखे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त लगभग कर दिया है और अब अपराध और भ्रष्टाचारी पर दबिश बढ़ गई है। इसलिए ये अंतिम छटपटाहट में है और ऐसे भी दीपक जब बुझता है तो फफकता है। ये लोग फफक रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बाढ़ विभीषिका को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर बाढ़ अपना कहर बरपा रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह से सजग है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि लोगों को राहत और बचाव पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा फिलहाल सरकार नियंत्रण करने में लगी है, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार से इस बाढ़ को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बाढ़ के कारण है और बहुत दिनों के बाद इस तरह की आपदा आई है, तो सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी भी कल थे, आज भी होंगे और वो भी देख रहे हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जब भी ज़रूरत हो केंद्र सरकार का भी मदद लेंगे। और तटबंध भी टूटने की खबर आई है, 5 जगह 4 जिलों में तटबंध टूटा है। तो हम लोग पूरी आकलन कर रहे हैं, पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर मिनट का मॉनिटरिंग हो रहा है। जितनी भी टीम, अगर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की ज़रूरत हो तो वो भी ज़रूरत कहीं तो एक जगह गंगा नदी के किनारे जो हो रहा है उसमें 12 एनडीआरएफ की टीम है और एसडीआरएफ की टीम है। सब मिला करके सरकार के स्तर से पूरी कोशिश हो रही है, चाहे लोगों को बचाने का काम हो, राहत शिविर का काम हो, फूड पैकेट्स का काम हो, पॉलीथीन सीट देने की बात हो, तो नाव का व्यवस्था कराना हो, बोट एम्बुलेंस का बात हो, हर जगह हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी लगा हुआ है, जल संसाधन विभाग लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, पूरे डीएम अलर्ट पर हैं। तो सरकार के स्तर से कहीं पर कोई कोताही नहीं की जा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इस आपदा से जल्द हम
हम लोग निपटे। हम लोग यही कोशिश में लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि 4-5 दिनों के बाद स्थिति धीरे धीरे समान होना शुरू हो जाएगी। तस्वीरें निकल रही हैं, कई जगहों पर पब्लिक कह रही है कि राहत शिविर तक नहीं ले जाया जा रहा, खाने की काफ़ी दिक्कत है, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। देखिए ऐसी बात नहीं है, कहीं पर हो सकता है, 1-2 जगह पर हैं, लेकिन सरकार के स्तर से नाव की संख्या बढ़ाई जा रही है। SDRF NDRF की टीम लगी हुई है और हम लोग देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस तरह की खबर आ रही है, हम लोग बात कर रहे हैं, जो आपदा पदाधिकारी हैं DM से, हर जिले की मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे ACS भी दरभंगा गए हुए हैं, वहाँ कैंप किए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि इसी घटना जब भी आएगा संज्ञान में तो हम लोग वहाँ पर भी जा करके और आपसे भी आग्रह करेंगे, कहीं स्पेसिफिक जगह पर ऐसा लगता है कि इस जगह पर वो राहत नहीं पहुँच पा रहा है तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ जल्द से जल्द राहत पहुँचाया जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर कि जी। जिस तरीके से हाई अलर्ट हुआ था, सभी जिलाधिकारी को हाई अलर्ट पर रखा गया था, उसके बाद कई जगह तटबंध टूटे। क्या लगता है कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि एयरफोर्स फूड पैकेजिंग एयर ड्रॉपिंग किया जाए या लोगों को एयर लिफ्टिंग की भी जरूरत? देखिए ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार भी देख रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। हम लोग आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से, राष्ट्रीय आपदा अगर उस तरह की बातें होंगी तो फूड पैकेट्स भी होंगी, सारा चीज़ होगा। हम सब देख रहे हैं हम लोग, अगर इस तरह की बातें होंगी तो वो भी राहत होगा, क्योंकि बिहार के सब लोग हम लोग मिल कर के केंद्र सरकार है तो ऐसी ज़रूरत होगी तो सेना को ही बुलाया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। हम समझते हैं उस तरह की स्थितियां होगी तो निश्चित तौर पर सेना भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि आपदा का स्थिति है, इसमें सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। हाई अलर्ट के बावजूद भी कई स्थानों पर तटबंध टूट गए, लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं हो सकता है, हालांकि जल संसाधन विभाग का ये मामला है, लेकिन टूट गए तो उसके बाद स्थिति आप पर आ गई, क्योंकि आपदा आपको सब कुछ करना है। तो क्या लगता है कि निश्चित तौर पर जो अलर्टनेस था वो अलर्टनेस इंजीनियर नहीं थे? देखिए ऐसी बात नहीं है, अलर्ट सब थे, तटबंध टूटे हैं। उसमें ये है कि आप पानी का जो बहाव है, पानी का जो स्पीड है वो इतनी तेज़ है कि तटबंध को तोड़ दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें इंजीनियर्स तो वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नेचुरल चीज़ होता है, जो प्राकृतिक चीज़ होता है, जो हमारे भी बस में नहीं होता है, तो ये कारण हुआ है, तटबंध टूटे हैं और निश्चित तौर पर परेशानी में है। अभी एक खबर 6 बजे का हम लोग ने मॉनिटरिंग किया है, तो उसमें खबर आया 4 जिलों में 5 जगह तटबंध टूटे हैं। तो वहाँ पर टीम गई हुई है, देख रही है और हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हम तो आप सबसे भी कहेंगे सब मिल कर के इस बार बिहार में जो आपदा आई है उससे हम लोग मिल कर के इसको टैकल करें, तो हम समझते हैं कि जल्द से जल्द इस पर हम लोग काबू पा सकेंगे। सर आपदा पे सियासत भी हो रहा है, RJD के लोग कह रहे हैं कि सरकार के लोग गायब हैं और हम लोग विपक्ष में हैं, फिर भी पैकेट बांट रहे हैं, खाने पीने का सामान बांट रहे हैं और सरकार के लोग कुछ देख नहीं रहे। अब देखिए कोई व्यक्ति क्या कहता है, ये स्थिति आपदा में जो स्थिति है हमारे साथ सबको मिलकर विपक्ष को भी चलना चाहिए। ये चक्कर में राजनीति करने का समय नहीं है। अब कोई विपक्ष कह दे कि सरकार से ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, हम सरकार से ज़्यादा फूड पैकेट बांट सकते हैं, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन हर नागरिक का कर्तव्य है। हम लोग भी विपक्ष में रहते थे तो हम लोग को भी जितनी संसाधन होता था हम लोग भी दिए, हम लोग भी पार्टी में मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे दिए, तो विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। यहाँ राजनीति का कोई मामला नहीं है, ये राजनीति का समय नहीं है, राजनीति का समय बाद में हम लोग करेंगे। अभी है कि इसे आपदा से निपटें और सभी लोगों को हम कहना चाहते हैं, विपक्ष के साथियों को, कि अगर आप मदद कर रहे हैं तो उसको आप दिखाने का कोशिश नहीं कीजिए, आप वहाँ पर खड़े रहिए, उन लोगों के साथ खड़े रहिए, तो निश्चित तौर पर लोगों को मजबूती मिलेगी। तो विपक्ष का भी रोल अभी है, अभी साथ में रहना चाहिए, अभी पॉलिटिक्स नहीं करना। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री उस क्षेत्र में नजर नहीं आते, इसको लेकर के भी सवाल कर रहे हैं कि क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति है और वो लोग गायब नजर। अब देखिए आपदा में कोई आदमी अगर हम कहें कि आप जा कर के पानी से लोगों को निकालिए विधायक और MP से, तो ये अच्छी है। देखिए उसकी एक टीम है, उसके ट्रेंड लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ के विधायक, उनकी जनता है, उनको चिंता नहीं हो, ज़रूर होंगे, अपने हेडक्वार्टर में होंगे, वहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विपक्ष दिखा रहा है और किसी के बीच जा कर के अब ये कोशिश कर रहा है कि हम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन सरकार से आप ज़्यादा कैसे कर दीजिएगा? सरकार अगर नहीं रहेगी तो आप कैसे कर लिया? ऐसी बात ठीक है, विपक्ष का काम है आईना दिखाना है। अगर कहीं पर नहीं गया है राहत तो सरकार को सजग करे, सरकार को कहे, वो काम आप भी कर सकते हैं, वो आप भी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि विपक्ष से ज़्यादा रोल अहम अभी आपका है, आपके लोग भी सब जगह लगे हुए हैं। तो जैसे भी सरकार। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा की तैयारी जोर शोर से है। इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी NLJP ने एक बड़ा ऐलान किया। पार्टी के प्रमुख नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने साफ तौर पर कहा
यदि विधानसभा चुनाव में एनएलजेपी की उचित सम्मान नहीं मिला तो उन्हें पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी एलएनजेपी ने 1 सीट की मांग की है। पारस ने लोकसभा चुनाव को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिला था और इसे धोखा करार दिया। उन्होंने उम्मीद जताई झारखंड में उनके प्रदेश अध्यक्ष की सक्रियता के चलते कम से कम 1 सीट जरूर मिलेगी। इसमें हमारे स्टेट के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम दास जी के नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई है और प्रत्येक जिला से जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। तकरीबन 25 से 26 जिलाध्यक्ष हमारे आज की बैठक में मौजूद हुए हैं, जबकि पूरे बिहार में बाढ़ का प्रकोप है और खास करके नॉर्थ बिहार में काफ़ी बाढ़ का पानी आया है, इसलिए कुछ कम लोग आए हैं, फिर भी 26 जिलाध्यक्ष आज की बैठक में आए हैं। दलित सेना का मुख्य उद्देश्य है, देखिए दलित सेना एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं, एक सामाजिक संगठन है। और स्वर्गीय पासवान जी के द्वारा 1983 में दलित सेना का गठन किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य है कि दलितों पर जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा, दलित सेना की टीम वहाँ जाएगी और जा करके उस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। वहाँ का जो कलेक्टर है, वहाँ का जो एसपी है, उससे हमारी कमेटी के लोग जाते हैं। और अभी जो लोग घटनाएं घटी है, खासकर बिहार में आप देखते होइएगा कि रोहतास में घटना घटी, बक्सर में घटना घटी, या पूर्णिया में घटना घटी, सिवान में घटना घटी, इवन हमारे हाजीपुर में घटना घटी। तो सभी जगह हमारा टीम, मुजफ्फरपुर में घटना घटी और नवादा में जस्ट हुआ है, सभी जगह हमारी पार्टी खास करके दलित सेना का टीम जाके हम लोगों ने स्थल निरीक्षण किया, कमेटी का गठन किया और बिहार सरकार से मांग किया कि उचित मुआवजा दो और जिस परिवार की घटना घटी है उस परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी दिया जाए। तो दलित सेना का संगठन हमारे पार्टी का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना का जो संगठन है, हमारा लीड है, हमारी पार्टी का दलित सेना लीड है। और दलित सेना हमारे पूरे देश में इसका संगठन है। खास कर देखिएगा तो साउथ इंडिया में जाइएगा तो दलित सेना का संगठन और अधिक मजबूत है। जहाँ कहीं भी पूरे देश में दलितों पर अत्याचार होगा, उसका हम लोग घटनास्थल पर जा करके उसका निराकरण करते हैं। यही हमारे दलित सेना का मेन उद्देश्य। देखिए 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें एनडीए गठबंधन के द्वारा हमारे दल में जो हम लोग 5 सांसद थे, हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। हम उसको कह सकते हैं कि अन्याय हुआ। फिर भी राष्ट्र हित में, देश हित में, मैं व्यक्तिगत हित को माइनस किया, पार्टी हित को माइनस करके देश की पुकार थी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बने और हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि हम राष्ट्र हित को देखते हुए पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए के चुनाव हो रहा है, हम उसका समर्थन करेंगे और हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक समर्थन किया। अब 2025 का विधानसभा का चुनाव है। 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारी तैयारी आज 3 महीना पहले से ही 243 सीट पर हमारी तैयारी है। यदि एनडीए गठबंधन के लोग सम्मानजनक समझौता हमारी पार्टी के साथ करेंगे तो मैं एनडीए गठबंधन के साथ में रहूंगा और पूरे 243 सीट पर हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। यदि हमारे साथ समझौता नहीं हुआ, यदि हमारे साथ समझौता नहीं हुआ, सम्मानजनक सीट नहीं मिला, तो हमारी पार्टी की राय है, सर्वसम्मति से राय है, चुनाव के 6 महीना पहले हम लोग एक बैठक बुलाएंगे, नेशनल कमेटी की बैठक, और उसमें जो आम राय बढ़ेगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने फ्लड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा है। जगदानंद सिंह ने कहा, बाढ़ रोकने के नाम पर बिहार में केवल नाटक होता रहा है, इसलिए नीतीश कुमार को इस पर जवाब देना चाहिए। कि उन्होंने कहा कि बाढ़ आने के बाद राहत और बचाव कार्य चलाने की बात कही जाती है, लेकिन बाढ़ रोकने के लिए सरकार की नीति कभी भी सही नहीं रही, इसके चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हमेशा कटाव रोधी जांच नियम है, विज्ञान है कि वह न्यूनतम जल प्रवाह होने दिनों में कुछ समय होना चाहिए, लोस्ट लेवल भी। और हर नदी के बचाव के लिए इस पर जहाँ बने हैं
वो रक्षा करेंगे। और बाकी जो जिसका हर नदियों का एक डेप्थ कटाव का होता है, नदी ऊपर से नहीं काटती है, नदी अंदर से काटती है। स्काउरिंग डेप्थ एक टेक्निकल शब्द है, हमको इतनी दूरी में आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है ताकि जब नीचे से कटा हो तो हमारे सुरक्षा की सभी सामग्री वहां तक पहुंची है। इसको हम लोएस्ट लेवल पे कटाव का जो हमारा डेप्थ स्काउरिंग है वहां तक पहुंची। दोनों चीजों को, सब तकनीकी चीजें पहले काम होते थे, जाकर के शुरू वही होता था अप्रैल मई में, तो यह डेटा भी नहीं था कि नदियों का न्यूनतम प्रवाह कब हो। सारी चीजों को मैं वैज्ञानिक ढंग से सारी चीजों को इकट्ठा करवा करके पैक कराया, और उसमें जब आया कि जो जाड़े का दिन होता है उस समय बर्फ नहीं निकलती, तो न्यूनतम जल स्राव कोशिश में होता है। और ज्यों ही गर्मी का सीजन आता है तो बर्फ पिघलने लगती है। मई में ही कोशी में फ्लैश फ्लड आ जाता है। तो जो भी काम खत्म करना हो मई के पहले कोशी में, गंगा इत्यादि में जो यहाँ इधर की यहाँ फ्लैश फ्लड हमेशा सितंबर में आता है। इससे आप देखो सितंबर में गंगा में पानी आया, सोन में यहाँ पर है, तो यहाँ जो भी काम करना है उसमें मई के बाद जून तक कर सकते, जून के बाद नहीं। और सबका हमने कैलेंडर बनवा दिया। फर्स्ट मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर, सिंचाई विभाग प्रस्ताव देकर के जाएगा कितने पैसे का कटाव रोधी कार्य इस बार होंगे और कहाँ कहाँ होंगे, उसकी स्वीकृति के बाद आगे काम होगा। और जितने भी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वो सभी पहले ही खरीद करके रख दिए जाते हैं। वरना पहले क्या होता था, सिलीगुड़ी से पत्थर आ रहा है, मिर्जापुर से पत्थर आ रहा है। जब वैज्ञानिकों से हमने बात की कि भाई ये पत्थर आवश्यक है क्या, तो कहा साहब ये तो और एक्टिवेट कर देता है हमारे इरोजन को, इसको रोका जाए। और जियो वाइड से काम जो पहले होता था उसके 1/4 दाम पर काम हम लोगों ने करना शुरू किया। बना पत्थर मिर्जापुर से आ रहा है, सिलीगुड़ी से आ रहा है, अनर्थ खर्च। तो खर्च को भी मिनिमाइज और वैज्ञानिक ढंग से सारे कामों को करने का काम। हमेशा पत्थर को आप रखोगे तो उसमें वॉइड रह जाता है, और जहां पर वॉइड होगा जेट एक्शन पानी का होता है। और जब बोरे का जीरो वाइड बोरे तो वह एक कहीं पानी के तटबंध की देने की जान देता है। ये सारा काम कैलेंडर से लेकर के मटेरियल्स क्या लेने सारी चीजें समय का रिटेन हमने तय करा दिया था। तो वैज्ञानिक ढंग से उस समय के काम होते थे। लेकिन बावजूद भी विधानसभा के भीतर इरिगेशन मिनिस्टर मेरा है, हमेशा तटबंधों के भीतर सीट आता जा रहा है। और नतीजा है कि नदियां ड्रेनेज सिस्टम है, इलाके के पानी को अपने अंदर लेकर के समुद्र तक ले जाना, कैरियर सिस्टम है पानी का। लेकिन जैसे जैसे सीट आता गया, कल्पना करो जो वहां के नेचुरल लेवल है उससे 2 फीट 2.5 फीट ऊपर नदियां हमारी हो गई, तो सीट भी वही डैम पर रुकेगा। वरना
कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और शील्ड को ऐसे कि बल पर आप निकलवा लोगे, असंभव काम, यह असंभव काम है। ऐसा काम है इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब तक पहाड़ से पानी आता रहेगा, शील्ड आता रहेगा और तुम्हारी सारे पैसे उसी में लग जाएंगे। उसका एक ही तरीका था, टैंक बनाओ, डिस्चार्ज को आप कंट्रोल करो, आप उसके कंट्रोल करो शील्ड को। और एक ही बात पर नेपाल नहीं मानता था, वो कहता था कि हमें भी समुद्र तक जाने का आप नदियों में रास्ता दो, और बिहार सरकार इतराज कर देती थी। हमने अपनी कलम से कहा कि नहीं, नेपाल की ये मांग। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।